हेलो साथियों, मुज़क्किर क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने सरलीकरण में बोर्ड मास और कुछ अलजेब्रिक सूत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम विभाजकता की जांच के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस नियम को पढ़ने के बाद आप किसी भी संख्या को विभाजित कर सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है 2 से। या तो शून्य हो, अंतिम संख्या या तो शून्य हो या सम हो। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। 2 3 7 0। अब देखेंगे कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम 2 से भाग देंगे। 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पर 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। तो आपका 1185, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। अगला कोई भी सम संख्या उठा ले, कोई भी सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16। अगर ये लास्ट में कोई भी सम संख्या आएगी, एक नंबर की मान के चलेंगे, क्योंकि एक अंक होगी। अगर एक अंक होगा तो वो पूरी कट जाएगी। दूसरा देखते हैं 3 से विभाजन का नियम। 3 से विभाजित करने के लिए हमें जो भी गिवन नंबर्स होंगे उनको ऐड करना होगा। दी हुई संख्या को जोड़ने से, जब हम गिवन नंबर्स जो होंगे, जो दी हुई संख्या होगी, उसको जब जोड़ेंगे, वो अगर 3 से विभाजित है तो टोटल संख्या 3 से विभाजित होगी। तो संख्या को जोड़ने से प्राप्त संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कोई भी नंबर्स ले लो, 2 3 4। अगर हम इनको जोड़ेंगे 234, तो 2 3 5 और 4 9, 9 3 से विभाजित है। 234 को काट के देखते हैं। 234 डिवाइड बाई 3, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 2 बचे 24 हो गए, 3 अट्ठे 24, 78। तो कोई भी संख्या अगर उसका एडिशन, उसका जोड़ अगर 3 से विभाजित होता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं 4 से विभाजन का नियम। 4 से विभाजित करने के लिए लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या में या तो 2 0 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट में 2 शून्य है, या फिर अंतिम संख्या 4 से विभाजित हो। अंतिम संख्या 4 से विभाजित होगी तो वो संख्या, वो टोटल संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। 9 3 93 00। इसमें लास्ट में 2 डिजिट 0 के हैं। अगर लास्ट में 2 शून्य मिलते हैं तो वो संख्या 4 से कटेगी, क्योंकि अब 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 4 दूनी 8, 1 बचा 13 हो गया, 4 3 12, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लास्ट के डिजिट वो 4 से कटते हो। मान लो 5 4 0 8। ये लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट हैं जो कि 4 से विभाजित होंगे, क्योंकि 0 और 8
ये डिजिट मानी जाएगी, और ये 4 से जब काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। इसीलिए अब हम 4 से विभाजित करके देखते हैं। 4 एकन 4, 1 बचा 14 हो गया, 4 तियों 12, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो आपका ये 4 से विभाजित है। अगला देखते हैं चौथा, 5 से विभाजन का नियम। 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? इसके लिए लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या, अंतिम नंबर शून्य होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अगर किसी भी, कितनी भी बड़ी संख्या है, उसके लास्ट में अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 8 7 5, 875। 875 में लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 से काट के देखते हैं, 875 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकन 5, 3 बचा 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बचा 25, 5 25 25। अब एक लास्ट डिजिट शून्य वाला देख लेते हैं, 590। ये लास्ट डिजिट शून्य है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा, तो डिवाइडेड बाई 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 4 बचा, 5 अठे 40, 118। अगला देखते हैं, अगला है 6 से विभाजन का नियम। 6 से विभाजित करने के लिए आपको इसके फ्रैक्शन करके देखना होंगे 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है। यदि कोई संख्या 2 और 3, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 588। 588 में लास्ट डिजिट 8 है, जो कि सम है, जो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब इसको देखना है कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो इसके लिए हमें इनको ऐड करके देखना होगा। 8 5 13 और 8 21, 21 होता है। इसका जोड़ 21 होगा, जो कि 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 होता है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं। 6 एकन 6, 6 6 नेम 54, 4 बचे 48 हो गए, 6 अट्ठे 48, 98। तो देखा आपने, ये 6 से पूर्णतया विभाजित है। आइए देखते हैं 7 से विभाजन का नियम। इसमें किसी भी संख्या की 6 टाइम्स पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार समान नंबर्स की पुनरावृत्ति। कोई भी संख्या है, अगर उसकी पुनरावृत्ति 6 बार हो रही है, मतलब 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसी संख्याएं जो लगातार 6 टाइम्स लिखी हुई हैं, तो वो संख्या 7 से विभाजित होंगी। और ये संख्याएं 7 के साथ साथ में 3 से भी विभाजित होगी। 7 के साथ 3 से, 7 से तो होंगी 3 7 11 13 और 37। अब ये संख्याएं जो है, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है 6 टाइम्स, 6 बार, काउंटिंग करके देख लेना है, 1 2 3 4 5 6 बार अगर है, तो वो संख्या 7 से तो विभाजित होगी ही होगी, लेकिन साथ में 3 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी, 13 और 37 से भी विभाजित होगी। आइए सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले 3 से काट के देख लेते हैं कोई भी नंबर्स। तो 4 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 एकन 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12, 2 बचा 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, फिर 3 एकन 3, कितना बचा, 1 बचा 14 हो गया, 3 चक्कू 12 और 3 अट्ठे 24, 3 से विभाजित है। आइए 7 से देख लेते हैं। 4 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6। 7 से देख लेते हैं। 7 छंग 42, 2 बचा 24 हो गया, 7 या 21,
3 बचा 34 हो गया, 7 चक्को 28, 6 बचा 64 हो गया, 7 अट्ठे 56, 7 ने 63, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूनी 14, 7 से भी विभाजित है। इसके बाद 11 से विभाजन करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 11, 11 चौक 44, 4 जाएगा नहीं 0, फिर इसके बाद 44 हो जाएगा, 11 चौक 44 0, 11 चौक 44, 4 0 4 0 4। दूसरा नियम है, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या, कोई भी 2 अंकों से 3 बार की पुनरावृत्ति वाली संख्या, यदि किन्हीं 2 अंकों की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 बार पुनरावृत्ति का मतलब है 21 है, ये हो गया 2 अंकों की एक संख्या हो गई। अब इसको 1 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया। अगर कोई संख्या 2 अंकों की एक संख्या अगर उसको 3 बार अगर लिखा गया है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 के साथ में ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी, 37 से भी विभाजित होगी, और ये संख्या 10101 से भी विभाजित होगी। आइए सत्यता की जांच करते हैं। कोई भी एक नंबर्स ले लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं 21 21 21। इसके साथ में कोई भी अगर एग्जाम्पल और चाहते हो तो इसको हल करके देख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 37 37 37, 40 40 40, 41 41, 41 38 38 38। तो ऐसी कोई भी संख्या उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये वाली संख्या लेते हैं तो 21 21 21। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ये 7 से भी विभाजित होगी तो 3 के बाद यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। तो 21 3 से काटते हैं। सबसे पहले 3 7 21 कैंसिल हो गया, फिर इसके बाद 2 में जाएगा नहीं, फिर इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 से 1 और उतारे में आ जाएगा, फिर 3 7 21, ये भी कट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का उतारा लेंगे, 2 कम पड़ेगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 का और उतारा ले लेंगे तो 3 7 21 कैंसिल। फिर उसके बाद इसी को 7 से विभाजित करके देखते हैं 21 21 21। 7 से विभाजित करेंगे तो 7 या 21 कैंसिल, 2 का उतारा लेंगे, 7 2 से बड़ा है इसलिए एक 0 बढ़ा के इसको भी उतार लेंगे तो 7 21। फिर उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा, घटाने पर ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का उतारा लेंगे, ये भी छोटा पड़ेगा तो 0। फिर उसके बाद 1 और उतार लेंगे, फिर 7 21, ये भी कैंसिल। तो देखा आपने ये 7 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा। देखते हैं 3 अंकों से बनी एक ऐसी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या 2 बार रिपीट हो, यानी कि 2 बार की पुनरावृत्ति से प्राप्त अन्य संख्या 7 से विभाजित होगी। और ये 7 के साथ में 7 11 और 13 से भी विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या ले लेते हैं 131 131। अब इसको सबसे पहले 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। 131 131, 7 1 7, 6 61 हो गया, 1 का उतारा लेंगे, 7 7 7 49, 7 8 56, 8 बार जाएगा,
11 में से 6 गया 5, यहाँ पर 1 का उतारा 51, 7 सत्ते 49, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर इसके बाद 11 से 9 गया 2, 3 का उतारा लेंगे 23 हो जाएगा, 7 के 21, 2 ये कैंसिल। फिर इसके बाद 1 का उतारा लेंगे, 7 के 21, ये 7 से विभाजित है। फिर इसके बाद 11 से चेक करेंगे, ये 131, 131, 11 से 11 1 11, 2 बचा। फिर इसके बाद 1 का उतारा, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 1 11, 0 10। फिर इसके बाद 1 का उतारा 101 हो गया, 11 नेमा 99, 2 बचा, इधर 0 हो गया। फिर इसके बाद 3 का उतारा 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बचा। फिर उसके बाद 1 का उतारा, ये 1 है, 1 का उतारा लेंगे तो 11 1 11, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। 7वां 8 से विभाजन का नियम। आपने देखा कि 2 से विभाजित करेंगे तो 1 शून्य होना चाहिए, 4 से विभाजित करेंगे तो 2 शून्य होना चाहिए। अब यहीं पे अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो हमें 3 शून्यों की लास्ट अंतिम संख्या में 3 शून्य होना चाहिए, और अंतिम संख्या साथ ही साथ अंतिम संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या है वो लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको मिलती है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे 91 1 2 3, 91,000 ले लिया, इसको हम 8 से काट के देखते हैं। 8 1 8, यहाँ पर बचा 1 को उतार लेंगे, 11 हो गया, 8 1 8, 11 से 8 गया 3, यहाँ से 0 आएगा, 8 1 8, 8 3 24, यहाँ से 6 बचेगा। फिर इसके बाद 0 और आएगा, 8 7 56, 10 से 6 गया 4, यहाँ पर 0 बचा। फिर उसके बाद 0 का उतारा, फिर 8 5 40, और लास्ट की कोई भी डिजिट ऐसी जो 8 से कटती हो, 5824। अब ये लास्ट की 3 डिजिट हैं वो 8 से कट रही हैं, 8 1 8, 8 3 24। चलिए देखते हैं 8 से काट कर, 8 7 56, 8 से 6 गया 2, यहाँ से 2 का उतारा, यहाँ 0 बचा, 2 का उतारा ले लिया, 8 1 8, 8 दूनी 16, 16, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 6 बचा, 4 का उतारा ले लिया, 8 8 64, 8 से विभाजित है। अगला नियम देख लेते हैं, 9 से विभाजन का नियम। 9 से विभाजित करने के लिए हमें, जैसे 3 से विभाजित करते थे तो हमें काउंटिंग्स वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। यहीं पे अगर कोई भी संख्या दी है और उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 333 ले लिया, 333, इनको अगर ऐड करेंगे तो इसका 9 होगा जो कि 9 से डिवाइड है। फिर इसके बाद अब हम सत्यता की जांच करते हैं। 333 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 27, 6 बचा, यहाँ पर 0 हो गया, 3 का उतारा, 63, 9 7 63। अगला देख लेते हैं लास्ट नंबर 11 से विभाजन। 11 से विभाजन के लिए आपने संख्याएं देखी होंगी कि अगर कोई भी संख्या होती है 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो उन संख्याओं में सम और विषम कंडीशन अप्लाई हो जाती है। 5 7, 5 7, 9 3
1 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये वाली हो जाती है विषम, 1 3 5। ये वाली विषम विषम है और ये वाली सम है। तो यदि इन संख्याओं का, अब इनका योग करने के बाद सम और विषम, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का अंतर, अगर सम संख्याएं और विषम संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए, 22 33 44 55 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अगर ये संख्याएं अगर मिलती है तो वो 11 से विभाजित होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 79,315। अब इसको देखेंगे कि इसके सम और विषम के योग का अंतर अगर 0 11 22 33 44 या 55 में से कुछ भी आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 9 और 5 14, 14 और 1 15, ये आ गया विषम का योग। विषम का योग 15, फिर इसके बाद 7 3 10 और 5 15, ये हो गया सम। सम का योग 15। इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो 0 आएगा। देख लेते हैं, 5,79,315, 11 से काटते हैं, 11 पंजे 55, 7 से 5 गया 2, 9 का उतारा, ये कैंसिल हो गया, 29 हो गया, 11 दूनी 22, यहाँ पर 7 बचा कैंसिल, इसके बाद 3 का उतारा, 11 छंग 66, 13 से 6 गया 7, यहाँ पर 0 बचा, 1 का उतारा लेंगे 71 हो जाएगा, फिर 11 छंग 66, 11 से 6 गया 5, यहाँ पर 0 बचा, 5 का उतारा होगा 55, 11 पंजे 55। तो ये आपका 11 से विभाजित होगा। आई होप कि आपको आज की क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।